Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Thousands of people were displaced by the eruption of Mount Ruang volcano in which country? माउंट रुआंग वोल्केनो किस कंट्री में है जहाँ पे अभी अभी हजारों लोगों को विस्थापित किया गया? तो ये इंडोनेशिया में है. हियर इज माउंट रुआंग और यहाँ पे 17 अप्रैल को अभी अभी वोल्केनो आया था. ओके, 17 अप्रैल को आया था और लगातार 4 बार ये ज्वालामुखी फूटा. Which caves are formed along the coast of the world? कौन सी caves फॉर्म होती है along the coast of the world? Caves formed along the coast of the world are called littoral caves. Answer is B. कुछ ऐसी दिखती हैं और ये caves जो है ना, ये वेदरिंग की वजह से बनती हैं. Who published the book The Origin of Continents and Oceans? किसने पब्लिश की ये बुक The Origin of Continents and Oceans? तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा पब्लिश की गई है और ये जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और 1915 में ये बुक इन्होंने पब्लिश की थी. Which among the following options are correctly arranged from the decreasing order of abundance in the earth crust? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे को लगाना है, कौन सा सबसे कम कौन सा सबसे ज़्यादा है. तो इसमें आंसर है, देखिए, ऑक्सीजन 46% होता है. ऑक्सीजन है 46%. फिर उसके बाद सिलिकॉन होता है 28%. अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है. एल्युमिनियम होता है 8.3% और आयरन होता है 5.6%. तो ये डिक्रीजिंग में बोल रहे हैं, सो द आंसर इज सी. ओवन फॉल्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन मेड लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ग्रेटेस्ट मैन मेड लेक है ये किस कंट्री में है? ये है युगांडा में. हियर योर ओवन फॉल्स डैम है, ये युगांडा में है. ओके ये लार्जेस्ट है मैन मेड लेक है. ओके भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड धोला सदिया ब्रिज विच कनेक्ट्स असम एंड. भूपेन हजारिका सेतु जिसको धोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, ये कनेक्ट करता है असम और अरुणाचल प्रदेश को. आंसर इज ए. ये रहा आपका धोला सदिया, यहाँ पे है. ओके धोला सदिया ब्रिज को भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है और ये कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है असम और अरुणाचल प्रदेश. लोहित रिवर जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर है, उसी पर ये बना हुआ है, लोहित रिवर पर. और इसकी कुल लेंथ है 9.15 किलोमीटर. ओके और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का. द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज. ईस्टर्न मोस्ट मतलब दिस साइड वन, ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबुथु. आंसर इज ए. वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? गुहार मोटी जो गुजरात में है. ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये गुजरात में है. और नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल. और सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर मेन लैंड की बात करें तो कन्याकुमारी है. और अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ये हमारा ये इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार में है. मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिली? तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो इंडिया में बोली जाती हैं ये बिलोंग करती हैं इंडो आर्यन फैमिली से. आंसर इज ए. और ये इनका कुल प्रतिशत है 78.05%. ओके और द्रविडियन जो बोली जाती है, द्रविड़ का कितना बोला है? 19.64% लोग द्रविड़ बोलते हैं. Which among the following is the largest aluminium plant of India? लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट इंडिया का कौन सा है? तो ये है नाल्को. आंसर इज सी. ओके नाल्को का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड. और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1981 और है ये ओडिशा में. इट रिसीव्स बॉक्साइट फ्रॉम द पंचपतमली माइंस.
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सिचुएटेड है कहाँ पे? पेराम्बूर में। आंसर इज डी, पेराम्बूर में सिचुएटेड है। पेराम्बूर कहाँ है? ये चेन्नई तमिलनाडु में है। ओके, ये तमिलनाडु में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1955 को। इट इज़ अ मैन्युफैक्चर ऑफ रेल कोचेस। क्रॉप इंश्योरेंस वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो क्रॉप इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था कब? 1985 में। आंसर इज सी। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया। ओल्डेस्ट स्टील प्लांट कौन सा है? ये है टिस्को। आंसर इज ए। ये ओल्डेस्ट स्टील प्लांट है और ये सिचुएटेड है कहाँ पे? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में ये सिचुएटेड है और एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ खारकई रिवर एंड द सुवर्णरेखा रिवर। खारकई और सुवर्णरेखा रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। द इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो किस प्लेस पे ये लोकेटेड है वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट? ये लोकेटेड है बंगलुरु में। आंसर इज डी। रेड सॉइल्स आर डिफिशियंट इन विच अमंग द फॉलोइंग। रेड सॉइल किसमें डिफिशियंट होता है? तो ये नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस सब में डिफिशियंट होता है। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस, फॉस्फेट, मैग्नीशिया, ये सब चीज़ें रेड सॉइल में उपस्थित होती हैं। और कल्टिवेशन ऑफ व्हीट, कॉटन, मिलेट्स आर सुटेबल इन दिस सॉइल। Which one among the following Indian river originate in Maharashtra and flows through Karnataka and Andhra Pradesh and drains into Bay of Bengal in आंध्रा कोस्ट। तो ये किस रिवर की बात हो रही है जो ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से और फ्लो करती है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल पे, आंध्र प्रदेश कोस्ट पे। तो ये रिवर है आपकी कृष्णा। कृष्णा रिवर देखिए महाबलेश्वर से शुरू हो रही है, ऐसे जा रही है और यहाँ ड्रेन हो जा रही है। कुल इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर की लंबाई है। अरेंज द फॉलोइंग वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है। तो सबसे पहले देखिए नारकोंडम आइलैंड होगा। सबसे पहले नारकोंडम 3, फिर उसके बाद बैरन 1, देन बारतांग आइलैंड, सबसे नीचे बारतांग आइलैंड 3, 1, 2। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सतोपत ग्लेशियर। कौन सी रिवर है जो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है? तो ये है अलकनंदा रिवर। सतोपत ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड और अलकनंदा रिवर यहीं से ओरिजिनेट करती है। भागीरथी ओरिजिनेट करती है कहाँ से? गंगोत्री से। Which of the following mountain ranges form a dividing line between the Ganga Plain and Deccan Plateau? गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेटू को डिवाइड कौन सा माउंटेन रेंज करता है? तो ये है विंध्या एंड सतपुरा। विंध्या एंड सतपुरा जो है वो गंगा प्लेन और डेक्कन प्लेट को डिवाइड करता है। द खासी हिल्स आर पार्ट ऑफ गारो खासी रेंज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सा है जहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स वगैरह हैं? तो ये है मेघालय। आंसर इज बी। मेघालय में ये गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया एक लाइन से लगाने में ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाने को पूछता है, देखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट एक्सप्रेस वे। इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। आंसर इज ए। द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे इज इंडियाज फर्स्ट 6-lane कंक्रीट हाई स्पीड टोल्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे और ये कितना 93 किलोमीटर लॉन्ग है।
ये 93 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.